नजर इस खास खबर। वार्ड नंबर 10 सितोहर सहपुरिया टोला के वार्ड सदस्य के भाई सुरेंद्र कामत ने कहा है कि जिन बाढ़ प्रभावित परिवारों का नाम लिस्ट में नहीं है वो तुरंत हमें बताइए, हम अपनी ओर से उनको 7,000 की सहायता राशि देंगे। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी जिला प्रशासन अभी एक्शन मोड पे हैं। ताज़ा खबरें हम आपको सीधा ले चलते हैं। बिहार के सुपौल जिला के थाना एवं प्रखंड सुपौल के अंतर्गत तिलवा पंचायत है। तिलवा पंचायत के वार्ड नंबर 10 सितोहर सहपुरिया टोला के निवासी सुरेंद्र कामत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे खास बात करते हैं और वहाँ की अभी फिलहाल की स्थिति क्या है उस बारे में जानकारी लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से आप जो है आगे पहुंचाते हैं आवाज़ को, और हम लोग को भी बुलंदी होता है कि कम से कम तो इस बार राहत में आकर के खबर तो भी लेते हैं और जनता को थोड़ा मनोबल भी, और जनता को जो हर दुख और सुख में शामिल भी होते हैं। इसके लिए आपको भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं सर। सुरेंद्र जी, ये बताइए, हमारी टीम से बातचीत में कई महिलाएं ने कहा है कि वार्ड नंबर 10 सितोहर सहपुरिया टोला के वर्तमान वार्ड सदस्य विलास कामत जी कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनका दवाई चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने वार्ड के 700 जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ न कुछ राहत सामग्री या राहत सहायता राशि दिलवा रहे हैं। ये बात सही है या फिर जनता के द्वारा लगाई गई ये सभी गलत है? बिल्कुल सर, सही है। सभी हम वार्ड 10 नंबर वार्ड के सभी जनता को, जनार्दन को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं कि बहुत खुशी की बात है कि दो बार उसको हमारे बड़े भाई हैं विलास वार्ड सदस्य, उनको जो 2 बार भी चुन करके उस कुर्सी पे बैठाया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी जनता को, तिलवा पंचायत की सभी जनता को। और उसके बाद रहा कि लाभ की बात, तो जहाँ तक जो है सूची बना करके हम हमारे बड़े भाई साहब ने मुखिया जी को, ग्राम सेवक जी को दिए हैं, और उनके आगे पूर्व में भी मान लीजिए मुखिया थे, वो चेंज हुआ, इस बार भी मुखिया जी अभी उपेंद्र नारायण यादव जी बने हैं। इनके द्वारा भी सब मिलजुल के जो है ना आगे कागज बनाए हैं, मगर आगे में जाने के बाद सबको जितना जो हो सका वो लाभ मिलता है। कुछ जो छोटा हुआ है उसके लिए आगे का प्रोसेस जो है चालू है। सुरेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि आपके वार्ड नंबर 10 की कितनी जनसंख्या है, यानी कितना वोटर है? जी, 7.25 या 700 का लमसम है, कितना ही 7.25 या 700 के लमसम, यानी 700 जनता में बाढ़ राहत सामग्री जो होता है, चूरा, चीनी, चना इत्यादि वगैरह, कितने लोगों को अभी तक मिल चुका है? जी, अभी जो फिलहाल बड़े भाई साहब से हम बात हुई और उसकी जो लिस्ट चेक हुई तो 165 आदमी का जो है चूरा जो भी सामग्री था वो मिल गया, फली उली। उसके बाद जो है बाढ़ आपदा विभाग में जो नीतीश कुमार जी बोले हैं कि 7,000, उसमें भी 258 और 29 प्लस जोड़ के दिया गया। उसमें से 195 या 200 के आसपास में उनके खाता में भी पैसा है। कुछ आदमी छूटा हुआ है, अभी भी पैसा डलने हैं। मुखिया जी से बात किए, मुखिया जी ने बोला, वार्ड सदस्य को आश्वासन दिए कि सबके खाता में आएगा 18 तारीख तक रुपया। जिसके में नहीं आएगा उसके बाद दोबारा लिस्ट निकाल करके फिर उस पर दिखाया जाएगा कि किस में क्या, किसी में खाता में गड़बड़ी है कि ऑनलाइन। मान लीजिए अभी क्या आएगा, आधार कार्ड, पासबुक सब ऑनलाइन करते हैं। सुरेंद्र जी, हमारे टीम से बातचीत में वार्ड नंबर 10 के सैकड़ों महिलाओं ने कहा है कि हम लोगों को नाम जो आज छूटा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इसमें वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और वर्तमान मुखिया जी की लापरवाही बताई जा रही है। अगर सर देखिए, इसमें अगर छोटा होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए 16 से बना है अभी तक, मान लीजिए 16 में चुनाव जीते, 16 से अभी तक 2024 2 बार हुआ। हमारे पास पूरे लिस्ट हैं, जहाँ तक जो होता है अभी, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए अगर किसी का मान लीजिए 700 में किसी का अगर छूट गया, तो देखिए बाजार जाते हैं 10 सामान लेने के लिए, एक सामान छूट जाते, तो मान लीजिए 1-2 अगर छूट गया तो उसका तो फिर भी ऐसा, तो अगर कोई अगर बोल दे कि हमारा नाम नहीं है लिस्ट में, उसके लिए तो जिम्मेवारी हम लेते हैं। ठीक है वार्ड सदस्य जी। सुरेंद्र जी, नेक्स्ट सवाल, आपके पंचायत के मुखिया जी का क्या नाम है?
वर्तमान में तो सुमित्रा देवी, पति उपेंद्र नारायण यादव। वो क्या नाम है उपेंद्र नारायण जी? 21 जी, से जी। लेकर ये 24 है, यानी 4 साल में अभी तक कितना विकास का कार्य किए हैं? काम तो सर ऐसा अगर किया जाए तो काम तो किया है अच्छा। हाँ। और मान लीजिए थोड़ा बहुत तो थोड़ा कहीं कहीं कमी हो गई, तो हम फिर भी वही बात बता रहे हैं कि 10 सामान अगर बाजार लेने के लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए उसमें अगर 1-2 सामान तो भूल ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पंचायत में तो इधर उधर होता ही है, विरोधी भी रहते हैं, सब उसके पीछे भी रहते हैं। तो सुरेंद्र जहाँ जी, तक जो मुखिया जी का काम है वो करते हैं, और उसमें जो छूट गया है, मुखिया भी आश्वासन दिए हैं कि अगर किसी को छूट गया तो उसके लिए, अभी 15 मिनट पहले की मैं बात बताता हूँ आपको सर, कि कुछ जो जनता छूटे हुए थे उसके लिए हमारे शिव कुमार जी जो सरपंच साहब के घर से आते हैं, और वो जो है उसका जो है पूरा देखभाल करते हैं। वो उसने हमारे बड़े भाई वार्ड सदस्य को फोन किए कि आप जनता को भेजिए, सभी जनता को हम खबर कर दिए हैं, अभी सब जनता जा रहे हैं सुरेंद्र जी, वहाँ पे। आज का जो है, आज का वहाँ पे किस चीज का जैसे लाभ मिलने वाला है आम जनता को? वहाँ पे सर लाभ मिलेगा कि जिसको पल्ली नहीं मिला है, छुरा पल्ली जो नहीं मिला है उसको दिया जाएगा। यानी यहाँ तो जो जानकारी है। अच्छा, यानी ताजा जानकारी ये है जी जी कि सर, आपके वहाँ 15 पे मिनट पहले की बात है ये। अमन ताजा जानकारी ये है कि तेलबा पंचायत के पंचायत भवन में सरपंच या सरपंच मुखिया जी, हाँ, मुखिया जी भी हैं। एक मुखिया जी बोला होगा कि मान लीजिए कितना, मुखिया जी को अगर मान लीजिए टेम नहीं होगा तो मुखिया जी बोल दिए होंगे कि सरपंच साहब को फोन कर दीजिए, तो फोन कर दिए वार्ड सदस्य को। अब हमारा काम हुआ जनता को पहुंचाने के लिए। अगर उसमें अगर मान लीजिए किसी का अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए फिर मुखिया जी से मिल करके उसको दिलाया जाएगा। सुरेंद्र जी, एक और सवाल है कि हमारी टीम जो है 28 तारीख से लेकर आज तक यानी लगातार आपके पंचायत के मुखिया जी उपेंद्र नारायण यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी, उससे जी। नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि अभी तक मुखिया जी द्वारा पंचायत के कितने हजार लोगों को सामग्री से लेकर सहायता राशि दी गई, इस पे कई सारे सवाल है, लेकिन मुखिया जी जो है बात करने से कतराते हैं। इस पे आम जनता का क्या राय है? अभी देखिए आम जनता का तो सर इसमें ऐसा है कि मुखिया जी भी थोड़ा परेशान है। क्या है कि हम लोग जो 10 वार्ड हैं, हम लोग 1 से लेके 10 वार्ड ये बांध के भीतर पड़ते हैं। अच्छा, बांध के भीतर पे तो एक वार्ड में सामान पहुंचाना सर सबकी बस की बात नहीं है। मैं किसी की वो जनता तो बोल रहा है, मगर उसके पास अगर नहीं गया हो तो उसके लिए मुखिया जी से मिलिए, वार्ड सदस्य से मिलिए। वार्ड सदस्य किस लिए बनाया सर? वार्ड सदस्य इसके लिए बनाया कि मान लीजिए आपको कोई अगर मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम न हो तो वार्ड सदस्य के बोल करके सचिव हैं वो मुखिया जी को पहुंचाते, मुखिया जी आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद तो सब डीएम, कलेक्टर, विधायक, MP MLA सब हैं सर, उसके लिए तो पूरा संविधान बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आम जनता की ये अपील है कि भाई हम लोग वार्ड नंबर 10 की जनता है, लेकिन वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और मुखिया जी की लापरवाही से हम लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अगर कास्ट दिया गया होगा ना सर, तो जो अगर ऐसा बोला है उसके लिए हमारे पास पूरा प्रूफ है कि अगर उसका हम नाम में अगर लिस्ट में हमारा सर क्या वार्ड सदस्य का क्या है, क्या मान लीजिए उसका कहाँ तक उसका पैरवी है, कहाँ तक उसको जाना है, ये बात बताइए। आप तो चैनल चलाते हैं, आप तो सर पुराना आप चैनल चला रहे हैं, मगर उसका वार्ड सदस्य सचिव का कहाँ तक उसको जाना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए मुखिया जी, ब्लॉक और मान लीजिए कर्मचारी के पास। तो अगर किसी का 10 नंबर वार्ड में हम सर अगर चैनल देते हैं, हम उसका वार्ड सदस्य का भाई बोल रहे हैं, अगर किसी का एक व्यक्ति का अगर लिस्ट में नाम न हो, ठीक है सर, एक व्यक्ति का अगर किसी को नाम लिस्ट में नाम न हो, अगर उसमें लिस्ट में नाम न हो, उसके लिए मैं जिम्मेदारी उसको जो है ना सर, नीतीश कुमार तो बाद में देंगे, उसको सबसे पहले रोकड़ा मैं ही दूंगा सर उसको कि 7,000 आप पहले नगद लीजिए। चलिए, इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। सुनिए ना, उसके लिए मैं 7,000 रुपये नगद दूंगा कि आपका लिस्ट में नाम है, मेरे वजह से आपका नाम नहीं गया है, ये लीजिए। इसमें क्या हुआ सर, किसी को 23 में गया है पैसा तो 22 में नहीं आया, 22 में गया है तो 23 में नहीं आया, 23 में आया है जिसको पैसा तो अभी किसी को छूट गया तो अभी पैसा ढल रहे हैं। अगर मान लीजिए नहीं आएगा तो सोचिए, हमारे पास हम लिस्ट जमा किए हैं,
फिर हम सूची लेंगे, सूची ला करके फिर देखेंगे किसमें क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है। रही नाम काटने की बात सर, तो ये कोई अगर बोल रहा है तो उस व्यक्ति को बोलिए, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को बोलिए कि मेरा नंबर दीजिए, हमसे फ़ोन करे कि अगर हमको क्रमांक संख्या हमको बोले कि मेरा नाम ये है, उसको हम क्रमांक संख्या उसको भेजेंगे कि फलना नंबर क्रमांक संख्या में आपका नाम है। दिलीप जी, सुरेंद्र जी, एक और सवाल है कि हमारी टीम ने वहाँ पे सर्वेक्षण किया तो पता चला है कि वर्तमान मुखिया जी, वार्ड सचिव जी इत्यादि प्रतिनिधि के दबाव में जो है वार्ड सदस्य जी काम कर रहे हैं। यानी ये दोनों दबाव बनाते हैं तो वार्ड सदस्य आंख बंद करके साइन कर देते, चाहे उस साइन के माध्यम से जो भी बात ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। देखिए, वार्ड सदस्य बने हैं, सचिव हैं और की मुखिया जी हैं। देखिए, गांव अगर पंचायत को और वार्ड को विकास करना है तो कंधा से कंधा मिला के चलना होगा। उसके लिए सर हम भी जानते हैं और जनता भी जानते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए किसी को मान लीजिए पेट में दुख रहा है, उसको अगर मान लीजिए सर का दबा दीजिएगा तो नहीं चलेगा। कोई अगर बोल रहा है, मैंने हमारे संवाद सूत्र से ये खबर अभी आई है कि तेलवा पंचायत के वर्तमान मुखिया उपेंद्र नारायण यादव एवं वार्ड सचिव द्वारा जो है वार्ड सदस्य को दबाया जाता है। उससे बोलता है इस पर आप साइन कीजिए और ताकि जो भी उससे बाद सामग्री हो या सहायता राशि हो जो जनता को मिलना चाहिए, लेकिन आधा से ज्यादा यही लोग। जी सर, ऐसी तो हमारे साथ में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब दूसरा के बारे में क्या है वो तो मालूम है, मगर हमारे साथ में तो वही बोल रहे हैं कि अगर विकास करना हो, मुखिया जी भी बने हैं उसी जनता से, वार्ड सदस्य भी बने उसी जनता से, तो हम लोग चाहते हैं कि कंधा से कंधा मिला करके सब मिले। अगर कोई छूट गया है तो वार्ड सदस्य का जितना भी काम सके, अगर वही में सर आपको बार बार वो बोलता हूँ कि हमारे वार्ड में अगर किसी का नाम छूटा हो तो उसके लिए मैं जिम्मेवारी, उसको आप एक बता दीजिए कि सुरेंद्र मेरा नाम है, सुरेंद्र कामत मेरा नाम उसमें छूटा है, तो उसको 7,000 रुपये रोकड़ा दिया जाएगा। सर ये वार्ड सदस्य की तरफ मैं भाई बोल रहा हूँ, और वार्ड सदस्य की तरफ से उसको 7,000 रोकड़ा दिया जाएगा अगर लिस्ट में नाम न होगा। लिस्ट में नाम दे करके भेज दिए हैं तो सर आगे का प्रोसेस तो सर आगे जो होगा वही करेगा। सुरेंद्र जी, इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें। नहीं सर, देखिए सर कीमती समय नहीं, जानता जहाँ तक हम लोग को सर चुन के 2 बार भेजा है, उस कुर्सी पे बिठाया है, जहाँ तक जो अभी हमारे वार्ड सदस्य साहब बीमार थे, फिर भी जहाँ तक हो सका जनता के पीछे और जनता के मान लीजिए साथ दे करके पूरा सोचते हैं कि हम लोग को उनको लाभ मिले। अभी क्योंकि दुख की घड़ी में सर नुकसान तो बहुत हुआ है, ये 7,000 से थोड़ी सर पूरा होने वाला है, मगर जो सरकार की मदद है उसको स्वीकार कीजिए।